हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम तान्या फ्रॉम प्रगति ऑनलाइन क्लासेस और आज हम करने जा रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। और ये सबसे मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो आज इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं और इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और यही सेम चैप्टर हमने 7th में भी किया था। मैं चाहती हूँ क्लास 7 का एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्लास 8 में जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्लास 7th में पढ़ा था रेशियो। ठीक है, रेशियो। अब रेशियो क्या होता है और कैसे रेशियो में हमें चीजें गिवन होती है और हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो रेशियो, मान लीजिए कि आपको किसी एक क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ पेन्स 20 एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स दी हुई है 30। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि इनको रेशियो में दिखाओ कि इनका रेशियो कितना है। क्वेश्चन दिया हुआ है शो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेन्स टू नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ पेंसिल्स। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आपको रेशियो करने के लिए दिया जा रहा है तो नंबर ऑफ पेन्स सबसे पहले क्या है हमारा, नंबर ऑफ पेन्स। तो हमने नंबर ऑफ पेन्स लिखना है, फिर उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ पेंसिल्स, 0 से 0 कट, 2/3। तो इसको रेशियो में हम कैसे लिखेंगे, पहले क्या था, नंबर ऑफ पेन्स 2, फिर नंबर ऑफ पेंसिल्स 3। तो ये था रेशियो। और इसके नेक्स्ट में जो दिया हुआ है वो है हमारा परसेंटेज। तो परसेंटेज देख लेते हैं, परसेंटेज में क्या क्या चीजें गिवन थी। सो बेसिकली परसेंटेज होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 8 में पढ़ते हैं और आपके एग्जाम्स हैं, तो आपको परसेंटेज में नंबर्स दिए जाते हैं। किसी के 70% आते हैं, किसी के 80% आते हैं, किसी के 50% आते हैं। तो ये जो है, इसे, ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज निकालते कैसे हैं वो भी हम अभी आगे देखेंगे। और रेशियो और परसेंटेज में आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। और नेक्स्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। सो नेक्स्ट इज रेशियो परसेंटेज। तो रेशियो परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देख लेंगे। मान लीजिए आपको 2:3 दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको रेशियो का परसेंटेज निकालना है। तो रेशियो का परसेंटेज हम निकालेंगे कैसे, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए, हमें परसेंटेज अगर कहीं पर भी फाइंड आउट करना होता है तो हमें 100 से उसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो इसके नीचे तो कुछ है नहीं और ये कट नहीं रहा, तो 200/3। अगर आप इसको इससे कट करोगे तो 6.666666 इस तरीके से ये परसेंटेज आएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेशियो परसेंटेज। तो रेशियो परसेंटेज में एक तो ये पैटर्न है कि आपको पूरे परसेंटेज का पूरे रेशियो का परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाता है। और एक बार अगर आपको बोला जाता है कि सिर्फ 2 का परसेंटेज निकालिए, तो आपको क्या करना है, ये पूरा जो है इसको प्लस करना है। नंबर आया 5, तो अगर 2 का परसेंटेज निकालना है तो 2/5, सिर्फ 2 का। और अगर आपको 3 का परसेंटेज निकालना है तो 3/500। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 0, 40%। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 3 2 जा 6, 60%। ठीक है, अलग अलग परसेंटेज निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला जाएगा तो आप ऐसे निकालोगे, और आपको टोटल परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाएगा तो फिर आप 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये इससे कट नहीं होगा तो 60.6666 इस तरीके से परसेंटेज चलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज। आपको परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाता है किसी नंबर के साथ। Let's suppose 72% of
किसी का भी परसेंटेज दे देते हैं, ये आपको 72%, 30, ठीक है, ये एक नंबर है और 72%, 30 का 72% कितना होता है, ठीक है, तो 72, ये परसेंटेज हटाकर हम इसके नीचे लगाएंगे 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, 30, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से कट हो सकता है, तो अब तो ये कट नहीं हो सकता, यहां से नहीं कट हो सकता, बट ऊपर नीचे तो कट हो सकता है, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से कट हो सकता है, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 1 2 6 जा 12, ठीक है, अभी कट हो सकता है नहीं, तो हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 अपॉन 3 अपॉन में 5, ठीक है, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 1 10 5, अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 बजा 5 6 जा 30, 21.6%, ठीक है, अगर हमें 70 किसी नंबर का परसेंटेज दिया होता है तो हम इस तरीके से परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज मतलब क्या होता है, अप जा रहा है, बढ़ रहा है, डिक्रीज मतलब डाउन, घट रहा है। तो मान लीजिए कि कोई एक स्कूटर है, ठीक है, स्कूटर का प्राइस जो था वो 30,000 है, ठीक है, अब स्कूटर के प्राइस अगर 30% है तो इंक्रीज हो गया इसका प्राइस, एक साल बाद 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है, स्कूटर का प्राइस 30,000 रुपीज है, एक साल बाद 20% इंक्रीज हो गया, तो अब एक साल बाद स्कूटर का प्राइस क्या होगा, तो इंक्रीज परसेंटेज, पहले हमें ये जो बढ़ गया है प्राइस इसका परसेंटेज निकालना है, 20% ऑफ 30,000, 20%, 2 0 से 2 0 कट, 2 3 जा 6, इधर 2 नंबर है, इधर नंबर 3 है, 2 3 जा 6, कितने जीरो है, 1 2 3, कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, 6,000 रुपीज, ठीक है, 30,000 में 20% इंक्रीज हुआ है तो 6,000 रुपीज। तो अब करंट में स्कूटर का प्राइस क्या है, तो स्कूटर का प्राइस जो अभी करंट पे होगा वो उसका सेलिंग प्राइस और जो इंक्रीज हुआ है 6,000 रुपीज वो आपको प्लस करना पड़ेगा। पहले उसका एक साल पहले सेलिंग प्राइस क्या था, 30,000 रुपीज, 6,000, तो एक साल बाद स्कूटर का प्राइस कितना हो जाएगा, 36,000, ठीक है, और इसी सेम अगर डिक्रीज होता है तो फिर यहां पर स्कूटर का प्राइस 30,000 रुपीज है और डिक्रीज हो गया, यहां पर अगर मैं इसको काट के लिख देती हूं, डिक्रीज हो गया 20%, तो 6,000 रुपीज मैं सिमिलरली इस प्राइस में से 30,000 में से 6,000 रुपीज को माइनस कर दूंगी और करंट में स्कूटर का प्राइस क्या हो जाएगा, 24,000, ठीक है, इंक्रीज में हम प्लस करते हैं और डिक्रीज में हम माइनस करते हैं, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग डिस्काउंट, ठीक है, फाइंडिंग डिस्काउंट। अब डिस्काउंट वाली चीज ना आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। मान लीजिए कोई एक टी शर्ट है, लेट्स सपोज टी शर्ट का जो प्राइस है वो 1,000 रुपीज है, ठीक है, अब इस टी शर्ट पे आपको 25% ऑफ मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, डिस्काउंट कितना है आपका, 25%। तो अगर 1,000 रुपीज की टी शर्ट है और 25% आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको टी शर्ट के लिए कितने पैसे पे करने होंगे, तो हम क्या करेंगे, 25% ऑफ 1,000, सिमिलरली परसेंटेज हटाकर यहाँ पे 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई 1,000, 2 0 से 2 0 कट, 250 रुपीज, हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है इस पर, 250 रुपीज का, तो हमें टी शर्ट के लिए पे कितने पड़ेंगे,
पे कितने के करने पड़ेंगे, तो टी शर्ट का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट वो हम करेंगे 1000 माइनस 250 रुपीज, ठीक है, 750 रुपीज हमें पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम हमेशा जब भी हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हम उसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं। टी शर्ट 1000 रुपीज की थी, डिस्काउंट 25% था, तो 1000 का 25% 250 रुपीज होता है, तो हम उसके करंट जो अभी वैल्यू है उसमें से 250 रुपीज माइनस करेंगे, तो 750 रुपीज वी हैव टू पे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्स एंड वैट। तो आपको क्वेश्चन में कई बार दिया होता है कि आपको टैक्स या फिर वैट 20%, 30% इस तरीके से दिया होता है। तो टैक्स जो होता है वो हमेशा हमारा प्लस होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप कहीं पर भी शोरूम में जा रहे हो या फिर खाना खाने जा रहे हो, तो आपको बिल में ना एंड में कुछ टैक्स लगा के दिया जाता है। वो टैक्स आपको अपने जो भी आपका बिल आया है उसमें प्लस करके दिया जाएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपने कहीं पर खाना खाया, ठीक है, आपने 1000 रुपीज का खाना खाया, ठीक है, आपकी फूड की कॉस्ट कितनी थी, आपका बिल कितना बना 1000 रुपीज का, ठीक है, उस पे आपको टैक्स देना पड़ रहा है 20%, ठीक है। जो आपका सर्विस चार्ज है, सर्विस चार्ज वो आपको 20% देना पड़ रहा है, या फिर सर्विस चार्ज है या टैक्स है जो भी है, आपको 20% देना पड़ रहा है। तो आपका टोटल बिल कितने का बनेगा, 20% ऑफ 1000, ठीक है, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 1000, 2020 कट 200 रुपीज। तो आपका जो टैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 200 रुपीज। तो आपको एंड में जो अपना बिल है वो कितना पे करना पड़ेगा, आपका जो बिल था वो 1000 रुपीज था, 20% उस पर सर्विस चार्ज या टैक्स लगा, तो आपको 1000 प्लस 200 जो आपका टोटल बिल बनेगा वो कितने का बनेगा, 1000 प्लस 200 1200 रुपीज। डिस्काउंट आपका माइनस होता है और जो टैक्स है वो हमेशा आपका प्लस होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइस। प्राइस, ठीक है, तो अगर आप कोई भी चीज बाय करते हो तो वो आपका होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज बाय करते हो तो वो आपका होता है कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए आपने एक पेन खरीदा 10 रुपए में, ठीक है, और आपने उस पेन को सेल कर दिया, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 12 रुपीज में, ठीक है। आपने खरीदा 10 रुपए में और 12 रुपए में बेच दिया, तो आपका जो सीपी है वो लेस है एसपी से, ठीक है। जब आपका एसपी बिगर होता है कंपैरिजन टू सीपी, तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं एसपी इज बिगर देन सीपी, तो इट मींस हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अभी तो देखो छोटे नंबर है तो आप जल्दी से कैलकुलेट कर पा रहे हो, बट जब बड़े नंबर होते हैं तो आप जल्दी से कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी, 12 माइनस 10, तो प्रॉफिट इज 2 रुपीज, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ था 2, सीपी इज 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कट, 2 को 10 से करेंगे, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20%, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ।
और अब हम अभी तक हमने प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज पढ़ा है, अभी हम लॉस और लॉस परसेंटेज पढ़ेंगे। अब इसी प्राइस को अगर मैं उल्टा कर दूं, मैंने कोई चीज, मैं पेन का ही एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने 12 रुपए का पेन खरीदा और मैंने 10 रुपए में बेच दिया, तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो बिगर है देन सेलिंग प्राइस। इट मींस मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, तो सीपी माइनस एसपी। सीपी हमारा कितना है 12, एसपी इज 10, तो लॉस हमें कितना हुआ है 2 रुपीज का। ठीक है, और लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस अपॉन सीपी, सीपी इज 12 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0। ठीक है, 50 अपॉन 3। तो अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालें तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2/3%। ठीक है, जिन बच्चों को ऐसे समझ नहीं आ रहा है करके दिखा देती हूँ आपको। 3 डिनोमिनेटर हमेशा बाहर रहता है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2। तो जो हमारा कोशिएंट रहता है वो हमेशा आगे, रिमाइंडर ऊपर जाएगा, और जो हमारा डिवाइजर है वो हमेशा नीचे रहता है। तो 16 2/3%। ठीक है, लॉस हमें कितना हुआ है 16 2/3%। आप इसे पॉइंट में भी निकाल सकते हो, बट आपको पता है कि अगर आप इसका पॉइंट लगा के करोगे तो अगेन 6 and 6 6 6 6 आता जाएगा, तो मिक्स परसेंटेज में आप इसको लिख सकते हो। सो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझ लेना। और इस चैप्टर में काफी क्वेश्चंस जो है वो इससे रिलेटेड है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी बैंक से लोन लिया है और आपने लोन आप ले रहे हो, मैं अगर देखो बड़े बड़े नंबर लूंगी ना तो आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगी। तो मैं 1000 रुपीज, आपको 1000 रुपीज वैसे कोई लोन लेता नहीं है, लेकिन स्टिल 1000 रुपीज आपको समझाने के लिए मैं छोटा नंबर ले रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। ठीक है, 1000 रुपीज का आपने बैंक से लोन लिया, तो जब आप कोई पैसे किसी से ले रहे हो तो वो आपका होता है प्रिंसिपल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल पर हमारा कुछ परसेंट का ब्याज लगता है, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो उसको हम जैसे मान लीजिए 1%, 2%, 3%, 4% या 10%, तो उसको हम बोलते हैं रेट। ठीक है, इस पर 10% के रेट पर उन्होंने 1000 रुपए हमें दिए। अब कितने टाइम के लिए दिए, ठीक है, मान लीजिए 1 साल के लिए दिए, तो टाइम इज 1 ईयर। ठीक है, तो जब आप 1 साल बाद ये पैसे रिटर्न करोगे, तो 1 साल बाद रिटर्न, अब देखो 1000 का 10% कितना होता है, 10% ऑफ 1000, 100 रुपीज। ठीक है, तो जब आप 1 साल बाद ये पैसे रिटर्न करोगे, तो आपको जो पैसे, जो हमें इंटरेस्ट लगने के बाद जब हम पैसे रिटर्न करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल 1000 रुपीज, रेट 10%, टाइम 1 ईयर। ठीक है, 1 साल बाद आपने पैसे रिटर्न किए, तो आपका इस पर 1000 रुपीज पर 100 रुपीज चार्ज लगा। वो आपको उस इंटरेस्ट से बैंक ने आपको पैसे 1 साल के लिए दिए थे। तो जब आप बैंक को रिटर्न करोगे, तो आप प्रिंसिपल प्लस आपका ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, ये प्लस होकर वो अमाउंट बनेगा। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना था 1000, इंटरेस्ट हमारा कितना लगा 100 रुपीज, तो आपको रिटर्न कितने करने हैं 1100 रुपीज। ठीक है, अगर आप इसी को 2 साल के लिए लेते हो, तो आपका 100 रुपीज इसमें और ऐड हो जाएगा। 1 ईयर के लिए लिया आपने, तो आपको 1100 रुपीज बैंक को रिटर्न करने हैं। लेकिन अगर आप 2 साल के लिए ले रहे हो,
तो आपको इसमें 100 रुपीज और ऐड हो जाएंगे। एक साल का चार्ज तो 100 रुपीज है, तो आपको कितने देने पड़ेंगे? 1200 रुपीज। और इसी तरीके से अगर आप 3 साल के लिए ले रहे हो तो आपको 1000 के लिए 3 साल बाद 1300 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? हम कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने बैंक से 1000 रुपए लिए, रेट 10% टाइम 1 ईयर। अब इसमें जो आपका सिंपल इंटरेस्ट लगा वो लगा 100 रुपीज फॉर 1 ईयर। ओके, तो अगर आप 1 साल बाद रिटर्न कर रहे हो आफ्टर 1 ईयर, तो आपको कितने रुपीज देने पड़ेंगे? 1100 रुपीज। बट जब आप दूसरे साल में इसको वापस करोगे तो ये जो आपका अमाउंट है ये आपका बन जाएगा प्रिंसिपल। अब जो आपका ब्याज लगेगा, अब जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो 1100 रुपीज के ऊपर लगेगा, ना कि 1000 रुपीज के ऊपर। ठीक है, तो आपका 1100 का 10% कितना हो जाएगा? 10% ऑफ 1100, 110 रुपीज। तो अब आपको उस कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे? आप अगेन आपका जो प्रिंसिपल है उसमें आप सिंपल इंटरेस्ट प्लस कर दो, तो आपको दूसरे साल में कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1100 प्लस 110 रुपीज। ठीक है, तो आपको देने पड़ेंगे 1210 रुपए। सिमिलरली आप तीसरे साल के लिए, अगर तीसरे साल में आप उनको वापस करते हो 3 साल के बाद, तो अब जो ये आपका अमाउंट है ये अगेन आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1210 के ऊपर लगेगा, ना कि 1100 के ऊपर। आपने पहले 1000 रुपीज लिए, 1 साल बाद उस पर 10% इंटरेस्ट लगा, तो 1100 रुपीज आपको वापस करने हैं। अगर आप 1 साल में नहीं वापस कर पा रहे हो, 2 साल के लिए आपने वो पैसे लिए हैं, तो आपको 1100 के ऊपर 10% लगेगा, जो कि होता है 110 रुपीज। तो 1100 में 110 रुपीज को प्लस करके बन जाएगा 1210 रुपीज। तो दूसरे साल में आपको देने होंगे 1210 रुपीज। अब अगर आप तीसरे साल के लिए लेते हो तो आपको 1210 का 10% देना होगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 121 रुपीज। अब आपका जो पहले अमाउंट था वो प्रिंसिपल बन गया है, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अब हमारा कितना था? 1210 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट इज 121। ठीक है, तो अब इसको हम इसमें प्लस कर देंगे, तो अब हमें तीसरे साल में कितना देना पड़ेगा? 1331 रुपीज। आई होप आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से समझ में आ गया है। सिंपल इंटरेस्ट में हमारा सेम अमाउंट हर साल में ऐड होता जाता है, बट जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं तो हमें जो हमारा अमाउंट होता है, जो हमें 1 साल बाद वापस देना है, उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो ऑब्वियसली हमारी जो पैसे वापस करने के जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।